26 जनवरी, एक डेट जो हर साल आती है। झंडा लहराता है, परेड होती है और स्पीचेस में देशभक्ति गूंजती है। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर 26 जनवरी ही क्यों? 15 अगस्त नहीं, कोई और दिन नहीं, सिर्फ यही डेट क्यों चूज हुई? इस सवाल का जवाब भारत के इतिहास के सबसे गहरे और अनसुने चैप्टर में छुपा है। भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन उस दिन भारत पूरी तरह से फ्री नहीं था। देश आजाद था, पर अपने कानून से नहीं। उस वक्त भारत पर गवर्नेंस ब्रिटिश लॉज के बेसिस पर चल रहा था। मतलब आजादी के बाद भी भारत अपने फैसले खुद नहीं ले सकता था। यहीं से शुरू होती है एक नई लड़ाई, बंदूकों की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। देश के कोने कोने से विद्वान, नेता और थिंकर्स आए। सबका एक ही मिशन था, भारत को उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस हिस्टोरिक जिम्मेदारी का नेतृत्व दिया गया। दिन रात डिबेट्स हुई, हजारों सजेशंस आए और हर एक वर्ड सोच समझकर लिखा गया। इस पूरी प्रोसेस में लगे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, और तब जाकर बना दुनिया का सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर सवाल आया, इसे इंप्लीमेंट कब किया जाए? और यहीं से शुरू होता है 26 जनवरी का राज। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। मतलब उस दिन भारत ने डिसाइड कर लिया था, अब आधी आज़ादी नहीं चलेगी। इसी हिस्टोरिक याद को रिस्पेक्ट देने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और उसी दिन भारत बना एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 26 जनवरी 1950 की सुबह देश ने पहली बार अपने प्रेसिडेंट को ओथ लेते देखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। अब पावर किसी राजा के हाथ में नहीं थी, ना किसी फॉरेन पावर के पास, बल्कि भारत की जनता के पास थी। यही है रिपब्लिक का असली मतलब। लेकिन रिपब्लिक डे सिर्फ परेड और झांकी का दिन नहीं है। की राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी आती है। कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूम बोलने की फ्रीडम देता है, लेकिन देश तोड़ने की नहीं। ये ह्यूम अधिकार देता है, लेकिन जिम्मेदारी से भागने की नहीं। आज सवाल आपसे है, क्या हम सच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू समझते हैं, या फिर आईएसी सिर्फ एक हॉलिडे समझकर छोड़ देते हैं? कमेंट में जरूर बताइए आपके लिए रिपब्लिक डे क्या है, एक परेड, एक छुट्टी या देश की आत्मा? क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक गणतंत्र सिर्फ कागजों में ही जिंदा रहेगा।